अमेरिका अब ईरान में अपनी सेना उतारने की तैयारी कर रहा है। हजारों सैनिक मिडिल ईस्ट की तरफ भेजे जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या वेनेजुएला के बाद अब ईरान पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी अमेरिका की तरफ से की जा रही है और जो 5 दिन का पॉज लिया गया, क्या वो तूफान से पहले की शांति है? दरअसल बता दें कि अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये खबरें सामने आ रही है कि पेंटागन ने 82 एयरबोर्न डिवीजन के हजारों पैराट्रूपर्स को मिडिल ईस्ट भेजने की मंजूरी दे दी है। अब ये यूनिट क्या करती है, सबसे पहले आप उसे समझिए। दरअसल ये दुश्मन के इलाके में पैराशूट से उतरकर स्ट्रेटेजिक लोकेशन कब्जे में लेती है, यानी साफ संकेत है कि रैपिड इन्वेशन कैपेबिलिटी की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। सवाल यह है कि ईरान पर यहाँ पर किस तरफ टारगेट किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। रिपोर्ट के मुताबिक टारगेट है ईरान का खार्क आइलैंड। अब ये द्वीप क्यों अहम है उसे समझिए, इसका खुलासा भी अब आपके सामने कर देते हैं। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक ईरान के लगभग 90% तेल एक्सपोर्ट यहीं से होता है और ये देश की इकोनॉमिक लाइफलाइन है। और अगर ये आइलैंड कब्जे में गया तो ईरान की अर्थव्यवस्था सीधे हिल जाएगी। ग्लोबल ऑयल मार्केट में जबरदस्त झटका लगेगा। अब ट्रंप का डबल गेम क्या है उसे भी आप समझ लीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप एक तरफ ये कह रहे हैं कि ईरान से बातचीत पॉजिटिव है, टेंशन कम करने के लिए 5 दिन का ब्रेक लिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ कहानी पूरी उलट है। सेना भेजे जाने की तैयारी की जा रही है, कब्जे की प्लानिंग हो रही है, यानी डिप्लोमेसी ऊपर दिखाई जा रही है लेकिन मिलिट्री तैयारी नीचे हो रही है। अब ट्रंप के उस दावे पर आते हैं जो खूब चर्चा में है। ट्रंप ने यह दावा किया है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन वही बता दें कि ईरान की एजेंसी ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ईरान का ये साफ शब्दों में कहना है कि कोई भी तरह की बातचीत अमेरिका से नहीं हो रही। वहीं ईरान ने यह भी दावा किया है कि अमेरिका दबाव में पीछे हट रहा है। अब अगर अमेरिका हमला करता है तो क्या होगा, उस पर बात करते हैं। ईरान का जवाब जो है उसके मुताबिक, जो दावे सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक ईरान जवाब में पहले मिसाइल या फिर ड्रोन अटैक कर सकता है, खासकर यूएस बेस पर जो कि कतर, इराक और यूएई में है। इसके बाद तेल ठिकानों को निशाना बना सकता है। ईरान पहले ही मिरर स्ट्रेटेजी अपना रहा है, यानी कि जैसा हमला वैसा जवाब। हॉर्मुज स्ट्रेट ब्लॉकेज भी कर सकता है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। वहीं अगर ये रास्ता ब्लॉक हुआ तो पूरी दुनिया में तेल संकट आ सकता है। और वहीं तीसरा जो जवाब ईरान दे सकता है वो ये होगा कि प्रॉक्सी वॉर, यानी कि एक्टिवेशन। इसके साथ ही ईरान के जो सहयोगी है जैसे कि हिजबुल्लाह, हूती, इराकी मिलिशिया, ये सब अमेरिका और उसके सहयोगियों पर हमला बढ़ा सकते हैं। वहीं अगर अमेरिका खार्क आइलैंड पर उतरता है और ईरान जवाब देता है तो ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं होगा, बल्कि बता दें कि ये एक फुल स्केल मिडिल ईस्ट वॉर हो जाएगी जिसमें शामिल हो सकते हैं अमेरिका, ईरान, इजराइल और संभवित रूस भी इसमें शामिल हो सकता है। तो एक तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि बातचीत चल रही है, एक पॉजिटिव बातचीत हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ सेना उतारने की तैयारी की जा रही है। और यही इस पूरे खेल का सबसे खतरनाक पहलू है, क्योंकि इतिहास गवाह है जब बातचीत और युद्ध एक साथ चलते हैं तो अक्सर अंत युद्ध से ही होता है। और अब जो सैन्य तैयारियां की जा रही है अमेरिका की तरफ से, उसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। देखना ये होगा कि जो ये 5 दिन का पॉज पीरियड लिया है ट्रंप ने, वो आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ नए एक्शंस लेकर आते हैं सामने, और ये जब 5 दिन का पीरियड खत्म होगा उसके बाद क्या कुछ रिएक्शंस भी सामने आते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।